सारे के सारे लोग देश की स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर 73वें वर्षगांठ पर हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। स्वागत का विषय है। निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं, हमें एक विशेष कार्यक्रम में, राजनीतिक कार्यक्रमों में जाना है। इस नाते आप सबसे क्षमा चाहते हुए यह जरूर कहना चाहूँगा कि हम लोग विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी कोई अधिवक्ता होगा, कोई बुद्धिजीवी होगा, कोई किसान होगा, कोई मजदूर होगा, कोई व्यापारी होगा, कोई सर्विस करता होगा, कोई अधिकारी होगा, कोई राजनीतिक होगा। यह राष्ट्र हमारा है, राष्ट्र के प्रति हमारी संवेदना है। हमारे बीच में जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ऐसे नवनिहाल बच्चे भी, देश की स्वतंत्रता का कालखंड रहा होगा। अभी जलियांवाला की बात कही जा रही थी, देश में का बात कही जा रही होगी। तमाम ऐसे कांड जो स्वतंत्रता आंदोलन को झकझोरने वाले रहे होंगे। हम कहना चाहते हैं, विश्व गुरु पेदा की बात अभी हमारी किसी बच्ची के द्वारा कहा जा रहा था। अपने व्याख्यान में आलोक श्रीवास्तव कह रहे थे कि देश विश्व गुरु की उपाधि देता रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष कोई मिट्टी का लोथड़ा नहीं है, या केवल सीमाओं का मूल्यांकन ही नहीं है। यह तमाम संस्कृतियों संस्कारों का देश बना रहा, जिसके नाते विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त होती रही। देश का पुजारी नौजवान विवेकानंद के नाम से जाना जाता था, जो विश्व के शिकागो के सम्मेलन में, जहां पर विश्व के तमाम देश खड़े थे, जहां पर तमाम राजनयिक शक्तियां खड़ी थी, जहां पर विश्व पर पूरा हुक्मरान करने वाले लोग खड़े थे, उनके सामने उन्होंने भारतवर्ष की परिक्रमा को करते हुए, व्याख्यापित करते हुए कहा था कि मातृवत परदारेश परदवेशलोष्वत आत्मसर्वभूतेषु यापस्स विचारधारा संस्कृतम संभाविते समूले संपृष्टे संस्कारे समन्विते संस्कृतम नाथ काचा मार्जवी बिना वेदम बिना गीताम बिना रामायणी कथाम कालिदासम बिना लोके कीदृशी भारतीय। या संस्कृति एक राजकुमार के बाद एक राजकुमार होते थे और राजगद्दी पर बैठने जा रहे हैं। हम सब विद्यार्थी, धैर्य का विषय होता है, हमें धैर्यवान होना चाहिए। उनके उस तमाम कृतित्वों को हमको चर्चा करने की आवश्यकता होती है, उनके उन तमाम कृतित्वों को हमको धारण करने की आवश्यकता होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक राजकुमार के रूप में जो राज्याभिषेक होने जा रहा है, 1 घंटा पहले सूचना दी जाती है कि आपको तपस्वी बन के जाना, वनवास में 14 वर्ष पाव के धैर्य की परीक्षा होती है। अपने कलवर वस्त्र उतारते हैं और तपस्वी रूप में वो तुरंत जाते हैं और आगे राजकुमार तपस्वी राम हो जाते हैं और लौटते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के लौटते हैं। आगे उनके साथ उनका सहयोगी बन के उस कालखंड में जाता है और उनकी मूर्छित हो जाते हैं। वह भी एक दौर रहा होगा, कितना धैर्य का विषय रहा होगा। पत्नी बिछुड़ जाती है और उनको आगमन का विषय रहा होगा। चाहते तो तमाम बड़े बड़े राजकुमारों को बुला सकते थे। दशरथ एक प्रतापशाली राजा हुआ करते थे, चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। राम चाहते तो तमाम राजाओं को आमंत्रित करते कि रावण पर हमें चढ़ाई करना, लंका पर सारे राजा चले आते। लेकिन उन्होंने उस धैर्य की परीक्षा के साथ साथ मेरा क्या दायित्व है, हम विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के साथ हमारा क्या दायित्व है, हम अपने जीवन काल को संयमित रखने का प्रयास करें। हम अपने जीवन काल को धैर्य पूर्वक समाजिकता के आधार पर रखने का प्रयास करें। हमारे माता पिता और हमारे बुजुर्गों का जो हमारे साथ स्वाध्याय जुड़ा होगा, जो उनका मेरे साथ आशीर्वचन जुड़ा होगा, जो उनका हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता रहा होगा, उसको भी संचयित करने की आवश्यकता है। या राम भगवान के उस कर्तव्य को देखने की आवश्यकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण का भी इतिहास हम लोग सब जानते हैं, आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं। निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, स्वतंत्रता कालखंड में यह परिस्थिति रही होगी। भारतीय संस्कृति जो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था से होकर गुजरती थी, जिस गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था से भारतीय संस्कारों को पढ़ाया जाता था, भारत की मर्यादा को बताया जाता था, जिस गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था से राष्ट्रवाद की परिकल्पना को साकार किया जाता था, 28 अक्टूबर 1858 को लॉर्ड मैकाले ने खिलजी के आदेश पर उन्होंने गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके एक संवैधानिक व्यवस्था बनाई। जो पाठ्यक्रम पढ़ाया वो केवल सर्विस करने का एक नौकरशाही व्यवस्था को प्रतिपादित करने का प्रयास किया। निश्चित रूप से इस नाते कहना चाहते हैं, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था जहाँ एक राजघराने से निकलने वाला कृष्ण जैसा विद्यार्थी, एक गरीब परिवार से निकलने वाला सुदामा जैसा विद्यार्थी एक साथ पढ़ते थे गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में।
भयमुक्त समाज की संरचना किया करते थे। वो अभी एक शिक्षा का दौर रहा है। लेकिन कहना चाहता हूँ, स्वतंत्रता कालखंड के पूर्व हमारे देश में हिंदू आए, शक आए, यवन आए, मुगल आए, तमाम आक्रांति जातियां आई जो भारतवर्ष पर सत्ता नसीब हुई। कहीं न कहीं हमारी कमजोरियों का लाभ लिया रहा होगा, कहीं न कहीं हमारे आपसी विद्वत्ता का लाभ लिया होगा, जिसके नाते तमाम आयातित लोगों ने देश पर कब्जा किया और भारतीय संस्कृति को नस्तानाबूद करने का प्रयास किया। हम कहना चाहते हैं साथियों, बच्चों कि वह एक दौर रहा होगा, सारे विद्यालय बंद हो गए रहे होंगे, भारतीय संस्कृति को नस्तानाबूद करने का प्रयास किया जाता रहा होगा, लेकिन इसी किसान के तमाम बच्चे नौजवान, देश के तमाम भारतीय संस्कृतियों के सरोकार करने वाले नौजवान कभी तात्या टोपे बन करके कलमों से उस लड़ाई को लड़ा करते थे, कभी चंद्रशेखर आजाद के रूप में चनपट्टी पर संगीन लगाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा देते हुए कंपनी गार्डन में अपने चनपट्टी पर संगीन लगाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा देते हुए अंग्रेजों के सामने खड़ा होकर अपनी अहमियत को बचाने के लिए अपने आप को स्वर्गलोक की धारी हुए थे। या भी देश की विडंबना रही है। एक ऐसा भी दौर रहा होगा जहां खुदीराम बोस और भगत सिंह जैसा नौजवान जो आजीवन कारावास कैदी के रूप में जाने जाने वाले लोगों ने अपने आप को फांसी के फंदे पे चुप कर देश की ऐतिहासिक कहानी लड़ी थी, लड़ाई लड़ी थी। या भी देश का इतिहास था। नरेंद्र को पटनी से बात करें, राष्ट्रपति का विश्व किया था, या महिलाओं का इतिहास रहा। वही जब देश में तमाम अंग्रेजी सल्तनतों ने भारतीयता को ध्वस्त करने का प्रयास किया तो लक्ष्मीबाई के स्वरूप में घोड़े पर सवार होकर तलवार लेकर देश की सीमाओं से बाहर अंग्रेजों को लड़ने का काम किया था। या भी बहनों का इतिहास रहा है, भाभी का इतिहास रहा, दुर्गा भाभी का इतिहास रहा। तमाम देश के नौजवानों का एक लंबी श्रृंखला थी, वही तमाम बहनों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इस नाम से स्वागत करना चाहता हूं ऐसे तमाम हुतात्मा पुरुषों को जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता को आगे बढ़ करके हिस्सा लिया, जिसके नाते देश स्वतंत्र हुआ। आप तमाम समस्याएं हो सकती हैं, उस पर भी आपको लड़ने की आवश्यकता है। पढ़ो, पढ़ाई लड़ने को, लड़ो समाज बदलने को, तमाम विसंगतियां हो सकती हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने का केवल एक अध्याय नहीं कि जीविकोपार्जन के लिए हम केवल सर्विस का चयन करते हैं। हमने पठन पाठन का भी महत्व है। हम समाज को एक अच्छे दृष्टिकोण की ओर ले जाने का प्रयास करें, परिवार को अच्छे ढंग से ले जाने का प्रयास करें, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। इसका कहीं न कहीं हमारे मन में मूल्यांकन होना चाहिए। इस नाते कहना चाहता हूँ, यह तमाम परिस्थितियां हो सकती हैं। हम लोग समाज में रहते हैं, समाज के बड़े बड़े बुजुर्गवार होंगे, अपने अधिष्ठाता होंगे, अपने बुजुर्ग होंगे, परिवार के मुखिया होंगे, समाज के मुखिया होंगे, उनके भी कहीं न कहीं मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोगों को चलने की आवश्यकता होती है। इस कहानी को बताते हुए कहना चाहता हूँ, किसी गांव में आग लग गई और गांव में आग लग गई, सारे लोग जलने की डर के मारे भाग गए। वहीं पर एक बुजुर्ग था जो पैर से लंगड़ा था लेकिन आंख से मजबूत था। एक नौजवान था जो पैर से चल सकता था लेकिन आंख से अंधा था। नौजवान के अंदर कहीं न कहीं अपने अस्तित्व के नाते, अपने ईगो के नाते उसको कहीं न कहीं ईमानदारी से हट जाता है। नौजवान परिवर्तन का वाहक होता है। नौजवानों के अंदर जज्बा होती है, नौजवानों के अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है। वो नौजवान आंख से अंधा था, कहने का अभिप्राय सूझबूझ की क्षमता नहीं थी। वह बुढ़े ने कहा, क्या ये मुझे अपने कंधे पे बैठाइए, हम देखें कि पैर तुम्हारा आंख हमारी। उस बुजुर्ग के आदेश पर दोनों लोग उस आग के झुंड से निकल गए और दोनों लोग बच गए। कहने का अभिप्राय मेरा है कि हमारे बीच में जो बुजुर्गवार होंगे, परिवार के मुखिया होंगे, परिवार के बड़े बुजुर्ग होंगे, सदस्य होंगे, सामाजिक संरचनाओं से अग्रणी भूमिका में रहने वाले लोग होंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर भी हम लोगों को चलने की आवश्यकता होती है और मानना चाहिए। यह भी पठन पाठन का एक दायित्व होता है। निश्चित रूप से हम कह रहे हैं, इस नाते चाहते हैं कि हम लोग पठन पढ़ने करने वाले लोग हैं। हमारा भविष्य भी इसी पठन पाठन के माध्यम से है, जिससे पढ़ करके हम समाज को एक अच्छी गति व्यवस्था में ले सकते हैं, राष्ट्र को अच्छे ढंग से ले जा सकते हैं। हम लोग इस नाते कभी कभी कहते हैं कि इस राष्ट्र से ऊंचा कोई शिवाला नहीं, इस राष्ट्र से ऊंचा कोई पाठशाला नहीं। इस देश में रहना है जिसके साथ संस्कृतियों के साथ मिलकर रहो, ये राष्ट्र है, कोई धर्मशाला नहीं। कहीं से कहीं रात कहीं होलागढ़ में सुरक्षित रहते होंगे। देश के तमाम कोने कोने में चले जाइए, पूर्वांचल की वादियों में, कश्मीर की गलियों में, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जब अपने बस्ते को लेकर विद्यालय की ओर गुजरता है, उसकी माताएं चुंबन ले लेती, उसका भाई प्रणाम कर लेता, मेरा बेटा मेरा भाई घर वापस लौट कर आएगी कि नहीं। या भी देश की परिस्थितियां हैं।
उसका पति और उसका भाई जब ऑफिस की ओर गुजरता है तो प्रणाम कर लेते हैं। यह भी परिस्थितियां हमारे देश की हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, कुछ शांति व्यवस्था वाले इलाके में रहते हैं। आज इससे लड़ने के लिए आपके परिवार का नौजवान होगा, आपके समाज का नौजवान होगा, किसान का बेटा होगा, व्यापारी का बेटा होगा, अधिवक्ता का बेटा होगा, बुद्धिजीवी का बेटा होगा, जो सरहद पर संगीन लेकर देश को सुरक्षा को मुकम्मल करने का काम करता होगा, जिसकी संगीनें खड़ी होती होंगी और विदेश तमाम ऐसे आयातित लोगों को छलनी करने का काम करता होगा, जिसकी संगीनें आवाज देती हैं किराना की गौरव गाथा है और शिवा का मान चाहिए, झाला का सरवण सर्वतर भाला का वरदान चाहिए, तुलसी तूर कबीर जैसी रहीमन और स्थान चाहिए, टुकड़े टुकड़े देश न लूंगा पूरा हिंदुस्तान। आज हम लोगों को उससे लड़ने की आवश्यकता है। समाज में निश्चित रूप से तमाम कुरीतियां होंगी, उसको बदलने के लिए पठन पाठन की महत्व होता है। इस नाते कहना चाहता हूं, हमको 2-3 कार्यक्रमों में जाना है। आप लोगों से विदाई लेते हुए, आप लोगों को आशीर्वाद देते हुए, आप लोगों के भविष्य को कामना करते हुए ये निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि मान मिले, सम्मान मिले, सुख समृद्धि का वरदान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले। हमारे देश के तमाम नौजवानों ने जो सरहद पर देश के संगीनों के साथ देश की सुरक्षा को मुकम्मल करने का काम कर रहे हैं, वही तमाम लिखा पढ़ी के माध्यम से, संवाददाताओं के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उस आंदोलन को गति देने का काम करते थे। हमारे बीच में गुर्जर बिंद बैठे हैं, ये तमाम शायद उसके नहीं न दूर से लेकिन कुछ नजदीक के हालात से अपने आप को मुखातब करते रहे होंगे। इस नाते कहना चाहता हूं, आज हम सबको देश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए परिवार कैसे संस्कारित रहे, इसकी जिम्मेवारी आपको पठन पाठन के लोग हैं। हमारे यहाँ आप लोग प्रशिक्षित विद्यार्थी हैं, बीटीसी के छात्र छात्राएं, क्योंकि कार्यक्रम की योजना नहीं थी, अपनी बाहर रहने वाले थे, इस नाते सूक्ष्म रूप से आप सब लोग आए हैं, सबका स्वागत है। निश्चित रूप से हमको आपको संघर्ष तमाम ऐसे आवाम आएंगे, हमको आपको लड़ना पड़ेगा। हम कहना भी चाहते हैं कि युवा परिवर्तन का वाहक होता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा पलता है, कि परिवर्तन का जज्बा नौजवानों में होता है। हम लोग कभी कभी कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, चाहिए। हर सड़क पर, हर नगर से, हर नगर, हर गांव से हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं पर आग लेकिन आग कोशिश सूरत बदलनी चाहिए। इस सूरत के बदलाव के लिए पठन पाठन का महत्व होता है। किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था 3 मापदंड होते हैं, और शिक्षा बदलने की, पठन पाठन की व्यवस्था को लेकर के समाज को इंडिकेट करने का एक सशक्त स्वरूप होता है। इस नाते सबका स्वागत करना चाहता हूं। अपने आप को हम लोग परिवर्तित करके समाज को आगे बढ़ाने की बात करें। भारत तो तमाम विविधताओं का देश रहा है, अलग भाषा, अलग देश, फिर भी अपना एक देश, अलग अलग भाषाओं में रहने वाले, अलग अलग परिवेश में रहने वाले, अलग अलग विचारों में रहने वाले, फिर भी भारतीयता की परिदृष्टि समाज में व्याप्त रही है। यही भारतीयता है, यही राष्ट्र है। हम लोग नारा लगाते थे, असम हो या हो गुवाहाटी, अपना देश है अपनी माटी। हमारी संस्कार रहा है, जो भारतीय संस्कृति विश्व गुरु की उपाध्यता प्राप्त करती रही, उस कुछ कालखंडों के पूर्व, तमाम आयतों के आने के पूर्व अथर्ववेद का रहा होगा, जिसमें कहा गया है कि माता भूमि पृथ्व्योहम पृथ्व्याम, या पृथ्वी मेरी माँ है, इसके प्रति मेरी सजगता होनी चाहिए। नौजवानों के मन में जज्बा होना चाहिए। हमारे माँ पर कोई अंगुली उठाता है तो हम उसकी अंगुली तोड़ देते हैं। अगर हमारी पृथ्वी में, भारत माँ पे कोई अंगुली उठाता है तो मेरे अंदर जज्बा होना चाहिए कि देह की शक्ति को तोड़ना चाहिए, राष्ट्र की भक्ति को बोलना चाहिए। माँ के आंचल पर कोई आंख दिखाए तो देह में खून है तो खौलना चाहिए। हमारे देश की संस्कृतियां कुछ कालखंडों के पूर्व, जब अपने यहाँ नौजवान बुजुर्गवार सब अपने बिस्तर से उठा करते थे तो इस प्रार्थना के साथ पृथ्वी का प्रणाम करते थे। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन, या मेरा वसुधैव कुटुंब का स्वरूप रहा है। भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंब में विश्वास करती रही, समानता का अधिकार रहना चाहिए। वो चाहे ईस्वी 6वीं शताब्दी का भारत रहा हो, चाहे महाराणा प्रताप के युग का भारत रहा हो, चंद्रगुप्त के युग का भारत रहा हो, समुद्रगुप्त के युग का
का भारत रहा हो, शिवाजी के युग का भारत रहा हो, चाणक्य के युग का भारत रहा हो, भाभा भाभी के युग का भारत रहा हो, लक्ष्मीबाई के समय का भारत रहा हो, दुर्गा भाभी का भारत रहा हो, चाणक्य के स्वप्नों का भारत रहा हो। निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ उस समय भी भारतीयता की पहचान भारतीय वंदे मातरम के नारों के साथ हुआ करती थी। हम सबको आगे बढ़ने के निश्चित रूप से सबको आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे अपनी विदाई लेते हुए अंत में इतना अवश्य कहना चाहता हूं, हम सबको आगे बढ़ने के लिए निश्चित रूप से पठन पाठन को भारतीयता के आधार पर समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम सब अपने दायित्व का निर्वहन करें। आज 26 जनवरी के अवसर पर जहां हम सबका स्वागत करते हुए अभिवादन करते हुए अंत में इतना आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हम सब साथ चले, हम सब धर्मवाद जातिवाद से ऊपर उठकर, माननीय मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, हमने उसको एक कदम आगे कहते हुए आपका अंत में कहते हुए कि सबके साथ समानता का व्यवहार रखना चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्तों की कामना करना चाहिए। रिश्ता ऐसा हो जिस पर नाज हो, जितना कल था उससे भी बेहतर आज हो। रिश्ता केवल खुशी और गम के लिए नहीं, रिश्ता ऐसा हो जिस पर हर पल अपना आपका पहचान हो, हम एक दूसरे के विद्यार्थी हैं, हम सिंघल के, कोई पश्चिम नारा का है, कोई पूर्व नारा का है, कोई अचल पूर्वा का है, लेकिन हम सब एक विचारधारा के हैं। हम लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, सबके अंदर आत्मीयता का भाव होना चाहिए, सबके अंदर आत्मगर्भित भाव होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहयोगिता का भाव होना चाहिए। निश्चित रूप से इसी नाते कहा है कि साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी से आदमी मिल कारवा बढ़ जाएगा। तू किसी की पैर के नीचे जमीन बन के तो देख, उसकी नजरों में हमेशा आसमां बन चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक भाव होना चाहिए। यही हिंदू कल्चर है। हम लोग जाते हैं चींटी को आटा खिला के पत्थर पर जल चढ़ा के विश्वास करने वाले हिंदू कल्चर है। यही वसुधैव कुटुंबकम है। यही वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा ने भारत को विश्व गुरु की उपाध्यता दिया था, भारत विश्व का गुरु हुआ था। यही मेरी पृष्ठभूमि रही है। आज चले जाइए भारत के अलावा जो तमाम पश्चिम के देश है, वहाँ पर माता के अलावा अपनी तमाम महिलाओं के साथ पत्नी का स्वरूप होता होगा, लेकिन ये भारत की कल्चर है कि अपनी पत्नी को छोड़कर हम सबको माँ और बहन मानने का संज्ञा हमारे भारतीयता का अलग चल रहा है। यह भी गुरु की उपाध्यता रही है। इस नाते इस भारत माँ को प्रणाम करते हुए आप सबको आशीर्वादन और अभिभाव के साथ सबका स्वागत करते हुए वंदे मातरम।